ओके, तो अभी अपने को पढ़ना है प्रॉब्लम सेट 5, है ना? जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है उसका अभी अपन प्रॉब्लम सेट करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना? आपको पता है ये एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ऑप्शन भी दिया रहता है, तो आपको सिंपली इसको सॉल्व करना, ये बहुत ईजी होता है, इसमें आपको गलत नहीं करके आना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना? ये कैनॉट को ऐसे ब्रैकेट मार लेना, नीचे ऐसे डैश मार लेना। आप क्या करोगे, ये कैनॉट को है ना ऐसे डैश मार लेना ऐसे, ताकि आपको पता चले यहाँ पर वो पूछ रहा है कैनॉट, है ना? कैनॉट 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 कैनॉट, तो नीचे इनमें से ऐसा कौन सा नंबर जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना? वो नहीं कर रहा है, पूछ रहा है। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, या फिर अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी 0% से बड़ी होती है और 100% से छोटी होती है ना? ये मैंने आपको नोट में पढ़ाया था, मैं आप लोग के लिए वापस से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है हमको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, किसी की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अगर मैं नंबर के टर्म्स में बात करूँ तो ये होता है, अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूँ तो इसको ब्रैकेट में रख लेते पहला। अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 100% एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0%। उम्मीद है आपको ये याद है। आपको इस सम को सॉल्व करने के लिए ये दोनों बातें पता होनी चाहिए कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो आपकी संभावना होती है, वो 1 या फिर 1 से छोटी होती है, 0 या फिर 0 से बड़ी होती है। अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूँ तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो आपकी संभावना होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो सकता है और कम से कम 0% हो सकता है ना? ऐसे। तो अभी इसमें से देख लो कि कौन-सा नंबर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना, ये याद रखना, वो पूछ रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अभी ये 2/3 इसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा ये? अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो। 3। अभी ये देखो, अंदर वाला नंबर छोटा, बाहर वाला नंबर बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, 0 पॉइंट डाल देंगे, 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 लेंगे। अभी 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 आ जाएगा, वापस 0, 3 6 जा 18, वापस 18 आएगा, मतलब ये 6 6 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.666 ऐसे। तो अभी आपको दिख रहा है ये 0.66 क्या है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये समझा? उम्मीद आपको समझा ये। अभी ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या दिया आपको, 1.5 दिया है। आप देख रहे हो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी है, अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होती ही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, इसमें से वो कौन सा नंबर जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अपने को पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 या फिर 1 से छोटी होती है, 0 या फिर 0 से बड़ी होती है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी की भी। उम्मीद आपको समझा है। तो आपका आंसर बी राइट आंसर आ जाएगा इधर, तो अपन ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। ऑप्शन सी देखो 15% है ना, ये 100% से कम है और 0% से बड़ी है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और ये डी वाला 0.7 है ना, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आपने को पूछा है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ऑप्शन बी है ना 1.5, ये कभी भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। उम्मीद आपको समझा है ना? इसमें आपको याद रखना है ये वाला, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 या फिर 1 से छोटी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। अगर आप परसेंटेज के टर्म में बात करो तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, वो 100 या फिर 100 से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है, थोड़ा बहुत।